स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। 2 फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल यानी कि 7 अक्टूबर से ही 3rd फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुए हैं और 25 अक्टूबर तक जाते जाते यहाँ पर दोगुना में शामिल सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। इसी बीच काफ़ी अभ्यर्थियों का ये प्रश्न रहता है कि अगर कोई अभ्यर्थी अपने डीवी डेट के समय अनुपस्थित रह जाता है किसी भी कारण से, तो क्या उसे एक और मौका दिया जाएगा। तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो डीटीए के द्वारा एक अंतिम मौका मिलने की पूरी उम्मीद है। वैसे तो डीटीए ने अपने जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो यहाँ पर उसे और मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक अंतिम मौका यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा ज़रूर मिलता है। अब यहाँ पर कारण कई हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो होते हैं वो एग्ज़ाम है, यानी कि अगर अभ्यर्थी का कोई एग्ज़ाम है तो यहाँ पर उस अभ्यर्थी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है उसे रीशेड्यूल किया जाता है। वैसा ही कुछ आपको सीईटी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के लिए देखने को मिला था। सीईटी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम जो कि 27 सितंबर को हुआ था, इस दिन काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहने वाले थे, जिसको देखते हुए डीटीए के द्वारा 27 सितंबर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रीशेड्यूल करके 25 अक्टूबर को रखा गया है। इसी बीच अब यहाँ पर सीईटी 10+2 का भी एग्ज़ाम है जो कि 22, 23 और 24 अक्टूबर को होना है, और इन दिनों डीटीए के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी किया गया है। तो इन दिनों जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे उनके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रीशेड्यूल किया जाएगा। इसके लिए पहले ही अभ्यर्थियों को सूचना दी गई है कि वे अभ्यर्थी जो यहाँ पर सीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें अपना सीईटी का एडमिट कार्ड जब भी वो जारी हो और उसके साथ अपना जूनियर अकाउंटेंट का एडमिट कार्ड जिसमें आपके रोल नंबर होंगे, ये दोनों ही आपको मेल कर देने हैं, जिसके बाद आपकी यहाँ पर रीशेड्यूल किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करना होगा कि कितने अभ्यर्थी इन 3 दिनों में अनुपस्थित रहते हैं। अगर इन अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है तो इन्हें एक ही दिन बुलाकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। अगर इन अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हो सकता है कि इन तीनों डेटों में, जो 3 डेट है 22, 23 और 24 अक्टूबर, इन्हीं डेट में इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रीशेड्यूल किया जाए। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का जो एग्ज़ाम है वो 24 अक्टूबर को तो होना है, तो उसे हो सकता है कि 22 को ही बुलाया जाए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर रीशेड्यूल किया जा सकता है, जिससे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस ज़्यादा लंबी नहीं जाए। इसके बाद वे अभ्यर्थी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं या आने वाली डेट में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, अगर वो शामिल नहीं हो पाते हैं किसी भी और कारण से, तो यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद है कि 28 या 29 अक्टूबर तक बुला लिया जाएगा। तो एक तरीके से जैसा हम पहले भी बात की है कि दिवाली से पहले यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, क्योंकि इसके बाद जो है आपकी कोर्ट केस की सुनवाई भी होनी है और जिसमें कि फ़ाइनल रिज़ल्ट पर स्टे लगा हुआ है। तो उस प्रोसेस को देखते हुए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही कंप्लीट करवा लिया जाएगा, जिसके बाद जो आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट पर स्टे है उसे हटाई जाने का प्रयास होगा और जिसके बाद आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट जारी होकर आपके आगे की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। तो ये तो बात हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें किस प्रकार बुलाया जाएगा, इसके बारे में हमने बात की है। अब यहाँ पर एक और मुद्दा सामने आता है, वो ये है कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं और पिछली कई भर्तियों में ऐसे अभ्यर्थी देखे गए हैं जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर सिलेक्शन प्राप्त किया है या जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों पर आप सभी जानते हैं बोर्ड के द्वारा पिछले समय में काफ़ी कार्रवाई की गई है। आपको समय समय पर बोर्ड की वेबसाइट पर काफ़ी नोटिफिकेशन देखने को मिले हैं, जिसमें कि उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर हमेशा के लिए डीबार कर दिया गया है जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए थे। इसी को देखते हुए आप सभी ने देखा होगा कि अभी एक शपथ पत्र भी बनवाया जा रहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी यहाँ पर कूट रचित तरीके से अपने दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी को देखते हुए काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर वो कराने आते हैं और इस प्रकार की चीज़ में वो शामिल होते हैं तो उन्हें आने वाले सभी एग्ज़ाम से डिबार कर दिया जाएगा। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित भी होते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की है, कुछ स्पेशल कैटेगरी होती है जिनमें कि अभ्यर्थी फर्जी डॉक्यूमेंट पेश कर लेते हैं, क्योंकि उन जो कैटेगरी है उनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, जिससे कि उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। इस कारण से काफ़ी अभ्यर्थी इस प्रकार के सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जिसमें ज़्यादातर शामिल है स्पोर्ट्स कैटेगरी और पीएच कैटेगरी के। इसी को देखते हुए डीटी के द्वारा इस बार अलग से मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि डीटीए के द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया है, जिसमें कि उन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले मेडिकल बोर्ड के सामने जाकर अपना
एक तरीके से अपनी जांच करवानी होगी। जो अभ्यर्थी पीएच यानी कि विशेष योग्यजन में शामिल है तो उन अभ्यर्थियों के लिए अलग से टीम का गठन किया गया है। तो वहीं स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट चेक करने के लिए भी डीटीए में ही एक अलग से टीम का गठन किया गया है, जो कि उन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट चेक करती है जिनके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है। क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले कुछ समय में काफ़ी ऐसी चीज़ सामने आई है कि जिसमें पूरे भारत में ऐसे कई फर्म या ऐसी कई जो है, अगर हम बात करें एसोसिएशन बने हुए हैं जो कि अभ्यर्थियों के लिए फ़र्जी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, यानी कि फ़र्जी स्पोर्ट्स कैटेगरी के डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार करते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए ही बोर्ड और डीटी के द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके सामने भी ऐसा कोई अभ्यर्थी आता है या आप अगर ऐसे किसी अभ्यर्थी को जानते हैं तो उसकी सूचना भी आप यहाँ पर बोर्ड के टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं या फिर लिखित में भी इसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि ऐसे अभ्यर्थी पर कार्रवाई हो और वास्तविकता में वही अभ्यर्थी यहाँ पर नौकरी लगे जो कि उसके लिए लायक होता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़े जाने के लिए बोर्ड और डीटीए के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुछ प्रयास यहाँ पर अभ्यर्थी भी कर सकते हैं। अगर उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी हो तो वो डीटीए या बोर्ड को यहाँ पर उपलब्ध करवा सकते हैं, ताकि उस अभ्यर्थी की सही ढंग से जाँच हो सके सर्टिफिकेट की और उसे आगे आने वाले एग्ज़ाम से भी डिबार किया जा सके। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है आपके डीवी में शामिल न हो पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर आपके 25 अक्टूबर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे, उसके बाद उन सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट बना ली जाएगी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हो पाए हैं, जिनका शामिल न होने का कारण कुछ और रहा है। तो उन अभ्यर्थियों को नेक्स्ट वीक में 28 और 29 तारीख को बुलाए जाने की पूरी संभावना है और दिवाली से पहले ही यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लिया जाएगा, क्योंकि 5 नवंबर को आपके सुनवाई होनी है। वैसे हमने पहले भी बात की है कि 5 नवंबर की सुनवाई में फ़ैसला आने की उम्मीद काफ़ी कम है, क्योंकि उसमें एक और डेट लगेगी, यानी कि एक और सुनवाई की डेट आपकी यहाँ पर आएगी और पूरी उम्मीद है कि वो डेट आपकी लगभग 15 से 20 नवंबर के पहले या इनके बीच में हो सकती है। तो अगर उस दिन स्टे हट जाता है तो आपका आने वाले 10 दिनों में रिज़ल्ट जारी होगा। तो एक पूरी उम्मीद ये है कि नवंबर से ख़त्म होने से पहले ही यहाँ पर आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी हो जाएगा और दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू होगी। अगर ये इसी प्रकार चलता है तो जल्द ही आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। और हमने पहले भी बात की है कि इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रयास करना होगा। जब तक आपकी सुनवाई नहीं हो जाती है, जब तक आपका कोर्ट केस वाला जो स्टे है फाइनल रिजल्ट पर अगर वो नहीं हटता है, तब तक अभ्यर्थियों को अपना प्रयास जारी रखना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर बोर्ड, या अगर हम बात करें बोर्ड जाकर अपनी मांग रखने से हो। अगर वो इस प्रकार प्रयास करेंगे तो यहाँ पर जल्द ही आपकी ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। तो अगर अभ्यर्थी यहाँ पर जल्द ज्वाइनिंग चाहते हैं तो उन्हें प्रयास अपने जारी रखने होंगे। काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और बचे हुए जो भी अभ्यर्थी हैं जो अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर प्रयास करने होंगे, ताकि आपकी जो ज्वाइनिंग वो जल्द से जल्द मिल सके। तो ये था हमारे वीडियोस में जो भी बताया गया है, उस पर अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।